बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स 9 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है जिसमें ये मैट्रिसेस हैं ए बी और सी। तो कंप्यूट द फॉलोइंग इफ़ पॉसिबल। हमने ये जो नीचे दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चन, इनको हमने सॉल्व करना है पॉसिबल हों तो। मसलन पहला ने दिया हुआ है सवाल a+2 भी हमने फाइंड करना है। तो देखें हमारे पास ये a+2b हमने लिखा। अब इस ए की जगह यहाँ पर मैट्रिक्स ए लिख लेंगे। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास ये मौजूद है। क्या लिखा है? -1 2 3 -1 2 3 4 2 0 4 2 0 और -3 2 5 -3 2 5। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए हमने लिख लिया। ये प्लस का साइन डालो। 2b फाइंड करने हैं, पहले लिखो 2, फिर मैट्रिक्स बी। इस बी की जगह हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स बी। यहाँ पर क्या है? 3 -1 2 3 -1 2 और -5 3 4 -5 3 4 -3 -4 -3 -4 और 0। अब इस मैट्रिक्स को एज इट इज़ छोड़ते हैं और 2 को हम मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 2 3 4 2 0 -3 2 और 5 एज इट इज़ लिखा। ये प्लस का साइन यहाँ पर लिखते हैं। आप 2 को मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे। 2 3 ज़ार 6, यहाँ 6 लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई -1 -2 2 मल्टीप्लाई 2 4। इस तरह 2 मल्टीप्लाई -5 -10 2 मल्टीप्लाई 3 6 2 4 ज़ार ये 8 2 मल्टीप्लाई -3 -6 2 मल्टीप्लाई -4 -8 2 मल्टीप्लाई 0 0। अगले स्टेप में हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये 2b मैट्रिक्स है। इनको ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम ऐड करेंगे। यहाँ -1 + 6 करते हैं। -1 प्लस ये 6 लिखा। 2 + -2 2 + -2 लिखा। 3 + 4 3 + 4। ये है 4 + -10 4 + -10 लिखा सेकंड रो में। और ये 2 + 6 लिखा 2 + 6 और 0 + 8 0 + 8। अब तीसरी रो में आते हैं। तो तीसरी को फर्स्ट एलिमेंट है 3, तो इधर फर्स्ट एलिमेंट है -6, तो 3 + -6 एंड -3 + -6। इस तरह 2 + -8 2 + -8 और 5 + 0 हमने लिखा। अब अगला स्टेप होगा, इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए -1 + 6 हुआ 5। इस तरह ये लिखा 2 प्लस मल्टीप्लाई -2 3 + 4 7। ये 4 है प्लस मल्टीप्लाई -10। ये 2 + 6 8 और 0 + 8 8। ये -3 लिखा प्लस मल्टीप्लाई -6। ये 2 प्लस मल्टीप्लाई -8 और ये 5 + 0 मीन्स 5। अगले स्टेप में ये हो गया 5 2 - 2 0। ये लिखा 7। ये है 4 - 10 -6 और ये 8 अगेन 8 -3 -6 -9 2 -8 -6 और ये रहा 5। अब हमारे पास 2 + a+2b की वैल्यू ये आ जाती है।
अब देखें इसको, आंसर को हाईलाइट करके लिखते हैं a प्लस 2b मैट्रिक्स किसके इक्वल हुआ। ये हमारे पास है 5 0 7 -6 8 8 -9 -6 और 5। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 2 है इसका। 3a - 4b की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये लिखा 3a - 4b implies that 3a - 4b equals to, ये 3 मैट्रिक्स ऐसा मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा हम लिखेंगे यहाँ 3 और यहाँ पे मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिखेंगे। तो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स यहाँ पर देखें, मैट्रिक्स ए है तो फर्स्ट रो में है -1 2 3 -1 2 3, सेकंड रो में है 4 2 0 और थर्ड रो में है -3 2 5। दरमियान में ये माइनस का साइन है, हम इधर माइनस का साइन डालते हैं और आगे 4b है तो 4 लिखो यहाँ पर और b की जगह मैट्रिक्स b के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। b में b मैट्रिक्स ये है, इसका फर्स्ट रो है 3 -1 2 3 -1 2 -5 3 और 4, ये दूसरी रो है और तीसरी रो में आता है -3 -4 0। अब सिंप्लीफाई करते हैं, इस 3 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × -1 -3, 3 × 2 6, 3 × 3 3 3 ज़ा 9, इस तरह 3 × 4 12, 3 × 2 6, 3 × 0 0, 3 × -3 -9 यानी प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9 और 3 × 2 ये 6 और 3 × 5 ये 15। अब यहाँ पर बात यह है कि ये -4 लिखा है, माइनस का सिंबल यहाँ पर लिखते हैं और इस 4 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस बाहर ही है, सिर्फ 4 मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो देखें 4 × 3 ये हो गया 12, 4 × -1 -4, 4 × 2 ये 8, 4 × -5 -20। ये माइनस अपनी जगह पर ही है, -4 × -5 नहीं है बल्कि हम माइनस को इधर ही छोड़ रहे हैं, 4 को सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 4 × 3 कितना हुआ 12 और 4 × 4 ये 16, 4 × -3 -12 और 4 × -4 -16, 4 × 0 0। अब सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स से सेकंड मैट्रिक्स को हम माइनस करेंगे। तो माइनस या प्लस करने में ये होता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को डील करते हैं। देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट -3 है, इससे करस्पॉन्डेंस जो है एलिमेंट कौन सा है 12, तो -3 -12 लिखेंगे यहाँ पर, -3 -12। इस तरह ये 6 लिखा है तो 6 माइनस ये -4 होगा, 6 -4। इस तरह ये 9 माइनस ये 8 और ये 12 -20, 12 -20, 6 -12, 6 -12, 0 -16, 0 -16, ये -9 -12, -9 -12। Similarly 6 -16, 6 -16 और 15 -6, 15 -6 नहीं 0, 15 ये 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके आंसर लिखते हैं। तो देखिए -3 -12 तो हो गया जी -15,
दोनों के साथ माइनस का सिंबल है, ऐड होंगे। और यहाँ पर 6 लिखा, ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 4, ये 9 माइनस 8 हो गया 1। इसी तरह ये 12 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 26 माइनस 12, ये माइनस 6, और 0 माइनस 16 माइनस 16 रह गया। अब ये माइनस 9 लिखा, माइनस ये वाला माइनस मल्टीप्लाई ये वाला माइनस, ये प्लस 12 हो गया। ये 6 लिखा तो माइनस मल्टीप्लाई ये माइनस प्लस 16, और ये हो गया 15, माइनस 0 15 ही होगा। अगले स्टेप में ये माइनस 15 एज इट इज़ लिख लो, और ये 6 प्लस 4 10, ये 1 एज इट इज़, ये हो गया 12 प्लस 20, ये हो जाता है 32, और ये माइनस 6 माइनस 16, ये माइनस 9 प्लस 12, ये प्लस 3 हो जाएगा, और ये 6 प्लस 16 22, और ये 15, ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। इस तरह हम हाईलाइट करके इसका आंसर यूँ लिख लेते हैं कि 3a माइनस 4b मैट्रिक्स जो है वो किसकी इक्वल है, माइनस 15 10, ये 1 32 माइनस 6 माइनस 16 3 22, और ये 15। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का तीसरा पार्ट है, वैल्यू फाइंड करनी है a प्लस बी माइनस सी की। तो देखें a प्लस बी हमारे पास नहीं है, पहले हम a प्लस बी फाइंड करेंगे। तो लिख लेते हैं फर्स्ट वी फाइंड a प्लस बी। तो a प्लस बी यहाँ पर हम लिखते हैं। देखें हमने सबसे पहले a प्लस बी लिखा, तो मैट्रिक्स a की वैल्यू ये है और मैट्रिक्स b की वैल्यू ये, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, हमारे पास a प्लस बी आ जाएगा। तो मैट्रिक्स a प्लस बी फाइंड करने के लिए दो मैट्रिक्स लिखे, अब इनको हम ऐड कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे। तो -1 प्लस 3, तो लिखिए -1 प्लस 3। इस तरह 2 प्लस ये -1, 2 प्लस -1, ये 3 प्लस 3 प्लस 2, 4 प्लस -5, 4 प्लस -5, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, 0 प्लस 4, 0 प्लस ये 4। अब तीसरी रो में आते हैं, -3 प्लस -3, -3 प्लस -3, इस तरह 2 प्लस -4, 2 प्लस ये -4, और 5 प्लस 0, 5 प्लस 0। अब हमारे पास ये a प्लस बी आ गया है, तो हम इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। -1 प्लस 3 मीन्स 2, और यहाँ पर 2 प्लस मल्टीप्लाई ये वाला -1 हो गया, और 3 प्लस 2 ये 5, और यहाँ पर ये 4 लिखा, ये प्लस मल्टीप्लाई ये -5, और 2 प्लस 3 ये 5 बन गया, 0 प्लस 4 ये तो 4, और ये -3 प्लस मल्टीप्लाई माइनस, और ये अगेन 3, ये 2 लिखा, प्लस मल्टीप्लाई माइनस ये -4, ये 5 प्लस 0 5। अगले स्टेप में मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो ये हो गया 2 हमारे पास, ये 2 माइनस 1 1, यहाँ पर ये रह गया 5, 4 माइनस 5 -1, ये हो गया 5, ये 4,
-3 -6 और ये -2 और ये 5। ये हमारे पास a प्लस बी मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाती है। ये a प्लस बी की वैल्यू आ गई। हमने फाइंड करनी थी a प्लस बी माइनस सी। तो अब हम लिख सकते हैं नाउ a प्लस बी माइनस सी, इसकी वैल्यू अब हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे a प्लस बी की जगह उसकी ये वैल्यू हम लिखते हैं a प्लस बी है जी 2 1 5 -1 5 और 4 -6 -2 और 5 प्लस यहाँ सी मैट्रिक्स लिखेंगे। ए बी मैट्रिक्स ये हुआ, माइनस का साइन डाला और ये सी पीछे से देख के हमने सी मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पर लिखी है। तो अब हम इस मैट्रिक्स से ये दूसरे मैट्रिक्स को माइनस करेंगे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 -2 2 -2, ये 1 -3 लिखेंगे। 1 -3 5 -6, यहाँ लिखेंगे 5 -6। अब दूसरी रो में आते हैं तो -1 -0 -1 -0 5 -4 5 -4 4 -1 4 माइनस ये -1, ये -6 -5 -6 ये हो गया, माइनस ये लिखा फिर -5, ये -5 इन ब्रैकेट, ये -2 -1 -2 -1, ये 5 माइनस ये 3 5 -3। अगले स्टेप में जाते हैं। तो इसमें देखें 2 -2 तो हो गया 0 और यहाँ पर लिखोगे 1, ये माइनस मल्टीप्लाई ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 3 +3 लिखेंगे। ये 5 -6 तो हो गया -1। दूसरी रो में आओ, 1 -0 ये हो जाता है -1 ही रहता है, और 5 -4 ये हो गया 1। यहाँ पर लिखा है 4, ये वाला माइनस माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस और आगे 1 लिख लिया। और इस तरह ये -6 लिखा। तीसरी रो में आओ, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस ये हो गया 5, और ये -2 -1 -3 बन गया, और ये 5 -3 ये हो जाता है 2। अगले स्टेप में ये लिखा 0 1 +3 ये 4, ये -1 ये -1 ये 1, और 5 + 1 4 + 1 5, और ये होता है -6 + 5 -1 हो जाएगा, और यहाँ पर -3 और यहाँ पर ये रहा 2। ये हमारे पास आ जाता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 4 है। a प्लस बी प्लस सी हमने फाइंड करना है। तो ये जो b प्लस सी इन ब्रैकेट दिया हुआ है, पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम ये जो b प्लस सी हमारे पास मैट्रिक्स आएगा उसको a में ऐड कर लेंगे, मैट्रिक्स a में। तो लिख लेते हैं फर्स्ट वी फाइंड b प्लस सी। तो यहाँ पर b प्लस सी, यहाँ b मैट्रिक्स लिखेंगे, पीछे से देख के हम b मैट्रिक्स की वैल्यू लिखते हैं। ये हमने मैट्रिक्स b और प्लस मैट्रिक्स c, यहाँ c की वैल्यू लिख ली। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे। तो एडिशन में क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करते हैं। 3 और 2 आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, तो 3 + 2 लिखा। इस तरह -1 प्लस ये -3 लिखा, -1 प्लस -3 और 2 प्लस ये 2 प्लस ये 6। इसके बाद -5 + 0, 3 + 4, ये 4 प्लस -1
तीसरी रो में आते हैं, -3 प्लस -5, -3 प्लस -5 लिखा, -4 प्लस ये 1, -4 प्लस 1। अब ये 0 प्लस ये 3, 0 प्लस 3। अब सिंप्लीफाई करते हैं, b प्लस सी की वैल्यू फिर हमें मिल जाएगी। तो देखें 3 प्लस 2 तो हो गया 5, ये -1 है, प्लस मल्टीप्लाई -3, 2 प्लस 6 8, और -5 प्लस 0 -5, 3 प्लस 4 7, और ये लिखा 4 प्लस मल्टीप्लाई माइनस ये रह गया 1, और ये -3 लिखो, ये प्लस मल्टीप्लाई -5, और ये -4 प्लस 1 -3, और ये 0 प्लस 3 हो गया 3। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो गया 5 -1 -3 साइन सेम है, एडिशन होगी, और -4, और ये हो गया 8, ये -5 7, 4 -1 3, -3 -5 -8 -3, और ये रहा 3। ये हमारे पास इस तरह b प्लस सी की वैल्यू आ जाती है। अब हम a प्लस b प्लस सी फाइंड कर सकते हैं। लिखेंगे जी, नाउ a प्लस ब्रैकेट में है b प्लस सी, तो यहाँ मैट्रिक्स a लिखेंगे। मैट्रिक्स a की वैल्यू हम पीछे से देख के लिखते हैं। ये मैट्रिक्स ए की हमने वैल्यू लिखी है पीछे से देख के, और ये b प्लस सी ये वाला मैट्रिक्स पड़ा है हमारे पास, ये हम लिखते हैं, ये 5 -4 8, 5 -4 8, ये -5 7 3, और -8 -3, और ये रहा 3। अब इनको ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम ऐड कर लेते हैं। -1 प्लस ये 5, -1 प्लस ये 5, 2 प्लस -4, 2 प्लस इन ब्रैकेट -4, ये 3 प्लस ये 8। इसी तरह 4 दूसरी रो में आते हैं, 4 प्लस -5, 4 प्लस इन ब्रैकेट -5 लिखें, 2 प्लस 7, 2 प्लस 7, ये 0 प्लस 3 ये वाला। अब थर्ड रो में आओ तो थर्ड रो का पहला एलिमेंट है -3, तो थर्ड रो का पहला एलिमेंट है -8, तो लिखेंगे -3 प्लस -8। इस तरह 2 प्लस -3, इस तरह 5 प्लस 3। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए लिखा है -1 प्लस 4, -1 प्लस 5, ये बन गया 4, ये लिखा है 2, ये प्लस मल्टीप्लाई ये माइनस, ये बन गया जी -4। तो 8 प्लस 3 11, और यहाँ पर 4 प्लस मल्टीप्लाई -5, यहाँ पर 2 प्लस 7, यहाँ पर 9, और 0 प्लस 3 हमारे पास आ जाता है 3, ये -3 प्लस मल्टीप्लाई -8, ये लिखा 2 प्लस मल्टीप्लाई माइनस, और यहाँ पर 3, 5 प्लस 3 ये 8। देखें आपके पास ये हो गया 4, 2 -4 -2, और ये हो गया 11, 4 -5 ये -1, यहाँ पर ये 9, और यहाँ पर ये वाला 3, और -3 -8 बन जाता है -11, और 2 -3 -1, और ये वाला 8 हमने लिखा। तो इस तरह हमारे पास इसका आंसर आ जाता है a प्लस b प्लस सी का।
इस आंसर को हम ज़रा हाईलाइट करके लिखते हैं। देखें, ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू, ये आंसर हमारे पास है ये 4 माइनस 2 11 माइनस 1 9 और 3 और माइनस 11 माइनस 1 और 8। दिस इज़ आवर आंसर। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 के 4 पार्ट्स सॉल्व हो जाते हैं।